تو उसमें पानी मिक्स करके दे दिया जाता है। आप ये इतलाते हैं कि केमिकल उसमें मिलाया जा रहा है। हम तो मुजाहिद लोग हैं, हमें सिगाराज की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। हम तो धड़ल्ले से बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बखर में और ख़ुसूसन दरिया खान में एक घूंट भी दूध खालिस नहीं मिलता कि आदमी बच्चों को दे दे। ANN एशियन न्यूज नेटवर्क, आगाही इंसाफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं ANN। नाज़रीन, जाली दूध का धंधा इस वक्त अरूज पर है। दूध बनाने वाले गिरोह सरगर्म हैं जो बहुत सारे केमिकल्स मिला के दूध बना रहे हैं, जिसमें दूध नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, जिसमें पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, गंदा कुकिंग ऑयल, यूरिया खाद और मुख्तलिफ किस्म के और पाउडर वगैरह मिलाकर आपको केमिकल मिला दूध फरोख्त किया जा रहा है। और ये पूरे सूबा भर में, पंजाब के हर ज़िला में ये हो रहा है और ये माफिया बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और इस माफिया ने हमारी जानों के साथ खेलना शुरू कर दिया है। और इसमें इस वक्त बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, इसमें कैंसर की बीमारियां, इसके मैदे के मुख्तलिफ ख़तरनाक अमराज हैं, जिससे काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। और इस माफिया ने बहुत सारे जो है लोगों को शिकंजे में लिया हुआ है और इनके खिलाफ अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। ये देखिए, दूध जैसी चीज़ हमारी खुराक है ना, किसी भी चीज़ की दो नंबरी तो कबूल नहीं होती, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की दो नंबरी तो कबूल कर ली जाती है जो आपके खाने की नहीं है। आपके किचन में सबसे महंगी चीज़ दूध है। आपका महीने भर का जितना खर्च ग्रोसरीज का है उससे बढ़ के दूध महंगा होता है। तो दूध स्पेशली बड़ों की भी खुराक है, लेकिन बच्चों की बेसिक खुराक दूध है। उस दूध का अब ये है कि पहले हम कहते थे कि हम भैंस का दूध लेते हैं तो उसमें गाय का दूध मिक्स करके दे दिया जाता है, या दूध लेते हैं तो उसमें पानी मिक्स करके दे दिया जाता है। आप ये इतलाते हैं कि केमिकल उसमें मिलाया जा रहा है। अब किस तरह से उसको कबूल कर लिया जाए, वो केमिकल आपके जिस्म के अंदर क्या करता होगा, मुतल्लिका इदारे जो हैं, फूड अथॉरिटीज़ जो हैं, उन्हें इस पर नज़र करनी चाहिए। मुतल्लिकीन जो है उन्हें देखना चाहिए कि हम दूध के नाम पे क्या चीज़ खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। मुल्क की तरह डिस्ट्रिक्ट बखर में भी ख़ास तौर पे केमिकल मिला दूध धड़ल्ले से फ़रोख्त हो रहा है। कल मैं मोहतरम मोहम्मद ज़मान भट्टू साहब का एक मैसेज सुन रहा था, जिसमें उन्होंने ऐसे अफराद को बेनकाब करने का कहा था और ये भी फरमाया था कि उनका नाम सिगाराज में रखा जाएगा। हम तो मुजाहिद लोग हैं, हमें सिगाराज की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। हम तो धड़ल्ले से बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बखर में और ख़ुसूसन दरिया खान में एक घूंट भी दूध खालिस नहीं मिलता कि आदमी बच्चों को दे दे। और इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान जो हर बंदा जानता है कि इससे गुर्दे, जिगर ख़राब हो रहा है। आज भी हमारे नवाही गांव 50 चक में 13 अफराद दूध पीने से बेहोश हो गए हैं। उनका क्या बना है अभी अभी खबर आई है, मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये ज़ाहिरी नुकसान है जो हर बंदा जानता है कि केमिकल मिला दूध कितना नुकसानदेह है। लेकिन बासियत टीचर मैं एक और नुकसान की तरफ निशानदही करूंगा जो इतना बड़ा नुकसान है और कौमी नौइयत का नुकसान है। इस नुकसान का चंद सालों के बाद इदराक होगा और वो ये है कि डेयरी फार्मिंग की सनत तबाह होकर रह जाएगी। अब एक शख्स जिसकी 10 भैंसें हैं और वो उनको चारा देता है, उनको फीडिंग करता है, उन पे मेहनत करता है, दिन रात उनकी निगरानी करता है और वो महीने भर में 50,000 भी नहीं कमा सकता। उसके मुकाबले में एक फ्रॉडिया और 2 नंबर शख्स जिसकी एक बकरी भी नहीं है, वो दिन में लाखों रुपए का दूध बेच लेता है। तो वो शख्स वो जो एक डेयरी फार्मिंग का मालिक है, वो कब तक अपनी ईमानदारी के सहारे अपने जिंदा रहेगा? नतीजा क्या होगा कि वो अपनी भैंसें बेच देगा और वो भी इसी शख्स की लाइन में लगा खड़ा होगा और पाकिस्तान में डेयरी फार्मिंग का सत्यानाश हो जाएगा। मैं मोहतरम ज़मान भट्टू साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे नाम सिगाराज में ना रखे जाएं। बेशक हम तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आएँ और डिस्ट्रिक्ट बखर में सिर्फ आप यहाँ से बराह करम यहाँ से आप स्टार्ट लें। इस ज़िले में आपने इंतहाई दयानतदारी के साथ बतौर डिप्टी कमिश्नर काम किया है, हम आपकी दिल से कदर करते हैं। हम मुजाहिद लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो बता रहे हैं कि यहाँ पे एक घूंट भी खालिस पानी अपना दूध पीने को नहीं मिल रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पे लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोगों ने तो अपने घर में बकरियां पालना शुरू कर दी हैं। मेहरबानी करें, जिस तरह आप एक फर्शनास डिप्टी कमिश्नर के तौर पे आपने काम किया है, आप एक निहायत दयानतदार बंदे हैं, आप मेहरबानी करें बखर डिस्ट्रिक्ट से इसका स्टार्ट करें।
اور ان لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچائیں تاکہ ظاہری نقصان بیماری کی صورت میں اور اس کے بعد ایک انتہائی نقصان ڈیری فارمنگ کی صنعت کی تباہی کی صورت میں ختم ہو سکے. تھینک یو. ہمارا جو مقصد ہے ہمارے چینل کا کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، آپ لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا کہ ہمارے جو سیکٹری فوڈ ہے اس وقت، زمان وٹو صاحب انہوں نے چائے سنبھالا ہے اور وہ انتہائی ایماندار شخصیت کے مالک ہیں. وہ یہاں پر ڈی سی بکھر رہ چکے ہیں اور ان کی ایمانداری کی ہر بندہ یہاں پہ گواہی دیتا تھا. اس وقت وہ ایک اہم عہدے پر پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس مافیا کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور ان کو انجام تک پہنچائیں گے. اس حوالے سے فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کو جو ہے وہ متحرک کر دیا گیا ہے اور عوام سے بھی جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی گئی ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں. اسکرین پر نمبر دیے گئے ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ مختلف قسم کے جیسے دیہات ہیں یا ایسے علاقے ہیں جہاں پر خفیہ طور پر یہ دودھ بناتے ہیں، جیسے مکان کرائے پر لیتے ہیں بڑے بڑے ڈرمز کے اندر چھوٹی موٹریں لگا کر اور پانی کے اندر یہ سارے کیمیکل ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے اور دکاندار پھر ہمیں وہ فروخت کرتے ہیں، ہمارے گھروں تک وہ کیمیکل ملا دودھ پہنچ جاتا ہے. اور جو آج کل ہر انسان پریشان ہے اس کے گھر تک یہ دودھ پہنچ رہا ہے. اس دودھ کا بالکل ذائقہ بھی نہیں ہوتا. جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے چائے بناتے ہیں تو واضح طور پر اس میں سے اسمیل آتی ہے، عجیب قسم کے مطلب اس کا ذائقہ بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس مافیا کو بے نقاب کر سکتے ہیں، ہم ان کو پکڑوا سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے ہمیں انتظامیہ کا ساتھ دینا ہوگا. ہمیں بطور ذمہ داری شہری، ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی گلی میں جہاں پر بھی یہ لوگ سرگرم ہیں یا یہ دودھ کے اندر کیمیکل ملا رہے ہیں یا انہوں نے اس قسم کا، جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی بھینسیں کوئی جانور نہیں ہے وہاں سے دودھ نکل رہا ہے فروخت کے لیے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ویڈیو بنائیں. فوری طور پر ہمارے نمبر بھی اسکرین پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے نیچے جو اعلیٰ حکام ہیں، جو سیکٹری فوڈ ہیں، فوڈ اتھارٹی، ہم کے نیچے نمبر دے دیے گئے ہیں، ان پر بھی آپ رابطہ کر کے فوری طور پر بتا سکتے ہیں اور ان لوگوں کو کیفر کردار پہنچانے میں آپ اپنا کردار ادا کریں، ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ اس مہم کا ہم بھرپور حصہ بنیں گے اور اس آپ تک گاہے بگاہے ہم معلومات دیتے بھی رہیں گے اور آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور اعلیٰ حکام کا بھی ساتھ دینا ہوگا. انشاءاللہ یہ مافیا جلد انجام کو پہنچے گا. اس حوالے سے دیکھتے رہیں ANN. ANN ایشین نیوز نیٹ ورک، آگاہی انصاف کے ساتھ.